एनडीएमसी में विरासत और विकास का संगम, स्कल्पचर पार्क से लेकर यंग आर्टिस्ट को मंच देने तक कुलजीत चहल ने पेश किया सांस्कृतिक विकास का रोड मैप। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने राजधानी को सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में एनडीएमसी क्षेत्र को एक वाइब्रेंट कल्चर डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका अभिनंदन एवं स्वागत है। मेरे साथ एक वरिष्ठ आर्टिस्ट, एक सीनियर आर्टिस्ट जिनका एक लंबा आर्ट का अनुभव है, हर्षवर्धन शर्मा जी, जो चेयरमैन रहे एनजीएमए के और विभिन्न संस्थाओं को जिन्होंने डीन के रूप में किया है, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आने वाले दिनों में एनडीएमसी में किस तरह से विकास भी और विरासत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, उसको लेकर हम आर्ट डिस्ट्रिक्ट या आर्ट सिटी और आर्ट को, स्कल्पचर्स को लेकर एक नई डेवलपमेंट पहली बार दिल्ली शहर में इस तरह करने जा रहे हैं। उसकी डिटेल जो प्लानिंग हमने करी है, उसको लेकर आपके सामने मैं कुछ बिंदु रखना चाहूँगा। इंस्टॉलेशन ऑफ आर्ट, डेवलपिंग एन आर्ट डिस्ट्रिक्ट और आर्ट सिटी, ये विकास भी विरासत की थॉट के साथ एक बड़ा प्रोसेस है, जिसको हमने एक सोच के साथ निकले हैं। साथ ही जो हम देखते होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव से आज नई पार्लियामेंट हमारे सामने है, राष्ट्रपति कर्तव्य पथ हो गया है, आज सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू इंडिया गेट पर लगा हुआ है। तो उसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम सब ने, एनडीएमसी ने एक टीम के रूप में बैठकर एक डिसीजन लिया है, उसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए जो रास्ता कोपरनिकस मार्ग से मंडी हाउस को आता है, मंडी हाउस से जो त्रिवेणकोर हाउस केजी मार्ग तक जो रास्ता जाता है, उस पूरे एरिया को हम एक स्कल्पचर वॉक के रूप में, एक आर्ट स्कल्पचर, एक आर्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में आने वाले दिनों में हम डेवलप करने जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने छापा भी था और आपके एनडीएमसी काउंसिल की एक बड़ा डिसीजन था कि 1% ऑफ द टोटल बजट ऑफ एनडीएमसी विल बी देयर फॉर आर्ट दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट एंड दैट इज विजुअल आर्ट्स। उसी दृष्टि में ये एक बड़ा कदम है जो हम इसको करने जा रहे हैं। साथ ही पूरा एरिया कवर करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो आर्ट को लेकर है वो इसमें आते हैं, जैसे मंडी हाउस है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, फिक्की ऑडिटोरियम के बाहर श्री राम कॉलेज, श्री राम सेंटर है, इंडिया गेट से एनजीएमए से बाहर निकलते हुए जब आते हैं, और त्रिवेणकोर भवन है, त्रिवेणी कला संगम है, ये सब एक ऐतिहासिक जगह है। साथियों, विकास भी और विरासत की जब हम बात करते हैं तो विकास की नींव हमारी विरासत से ही रखी जाती है। तो उन सब चीज़ों को साथ रखते हुए पहली बार दिल्ली में देश के मास्टर और एमिनेंट आर्टिस्ट, जब मैं मास्टर और एमिनेंट कहता हूं तो ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिसमें सतीश गुजराल जी, जिनके 100 ईयर्स अभी पूरे हो रहे हैं, और एमिनेंट मास्टर की जब बात करता हूं तो राघव कनेरिया जी, जो 90 ईयर्स एंड अबव हैं, अभी यूएस में हैं पर मूलतः वडोदरा गुजरात के रहे हैं। वेद नायर जी स्कल्पचरिस्ट और आर्टिस्ट हैं, 90+ के हैं। पद्मश्री विमान बिहारी दास जी, पद्मश्री राइंदर टिक्कू जी जो जम्मू कश्मीर से है, के.एस. राधाकृष्णन जी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचरिस्ट हैं, जो मूलतः केरला से हैं पर दिल्ली में सेटल्ड हैं। नागजी पटेल जी अब हमारे बीच में नहीं है, मास्टर आर्टिस्ट हैं, उनकी परिवार चाहता है कि उनका भी एक बड़ा स्कल्पचर जो उनके द्वारा बनाया गया है स्टोन का, वो दिल्ली में कहीं लगे। तो ऐसे तमाम बड़े आर्टिस्ट, जिसमें उनके साथ साथ हमने थोड़ा यंग भी, अरुण पंडिता जी, ऐसे तमाम आर्टिस्ट, कुछ नाम मैंने बोले हैं, कुछ नाम आपके सामने और आएंगे। टोटल फर्स्ट फेज में हम 15 स्कल्पचर्स को हम लगाएंगे, जिसमें एक हमारी कमेटी बनी है। इन सब आर्टिस्ट और इनके अलावा आर्टिस्ट को हमारी मेल गई हैं, मेल जाकर पूरा कम्युनिकेशन हुआ है, हमारे लोगों ने डिटेल वर्क किया है, उधर से हमारे पास कंफर्मेशंस आई हैं, कंफर्मेशंस के साथ ड्राइंग्स, डिज़ाइंस कंफर्मेशंस हैं। फाइनल अप्रूवल कमेटी बैठकर इन सब नामों पे अभी लेगी। जो हमने लगाना है उस पे भी लोकेशन की एक कमेटी ने करके पूरा वर्क किया है। हर्षवर्धन जी इस पूरी सिस्टम को हेड कर रहे हैं।
इसके लिए कमेटी बनी है, क्योंकि फाइनेंस भी होगा, जिसमें हर्षवर्धन जी होंगे, डायरेक्टर फाइनेंस होंगे, और हम आने वाले दिनों में एनजीएम में और ललित कला एकेडमी से भी इसकी कंसल्टेशन और जो हमें लेना होगा एक्सपर्टाइज उन लोगों हमारी महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ भी हमारी इस पर पूरी बात चल रही है। साथियों, जो ये स्कल्पचर्स लगेंगे, जो मटेरियल है वो स्टील होगा, स्टेनलेस स्टील, ब्रोंज होगा और स्टोन होगा, परमानेंट मटेरियल, और उसकी लाइफ बहुत लंबी होगी। ये परमानेंट मटेरियल होगा, लाइफ बहुत लंबी होगी, मोर देन 100 ईयर वेदर प्रूफ होता है और जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। इन सब को लेकर हमारा एक बड़ा प्लानिंग चल रही है। इसके साथ साथ साथियों, हमने देखा होगा जब विश्व के बड़े शहरों में हम जाते होंगे, ओस्लो नॉर्वे में जाते होंगे तो वहाँ विगलैंड स्कल्पचर पार्क है, यूके में यॉर्कशायर स्कल्पचर पार्क है, यूएसए में ओलंपिक स्कल्पचर पार्क है, ऐसे जापान में नोशिमा आइलैंड पे स्कल्पचर पार्क है, फ्रांस में। तो ऐसे भारत जो देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है, वहाँ पर भी एक स्कल्पचर पार्क के रूप में डेवलप करने की अभी हमारी प्लानिंग और प्रपोजल है। इससे पहले और इनके लिए भी हमने वहाँ 15 एमिनेंट आर्टिस्ट और मास्टर आर्टिस्ट, और हमने सोचा है अभी प्लानिंग का जो हिस्सा अभी बातचीत उसकी अप्रूवल होगी कि देश के जो जिनको हम फादर ऑफ स्कल्पचर कहते हैं, रामकिंकर बैद जी, जिनका शांति निकेतन में बड़ा स्कल्पचर है, बाकी एनजीएम में भी है, उनके स्कल्पचर्स को भी, क्योंकि भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है, उस स्कल्पचर पार्क में हम जगह दे, और ऐसे तमाम आर्टिस्ट जिनको देखने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, तो जब इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आए, आर्ट के स्टूडेंट्स को कुछ सीखना हो, स्टडी करना हो, तो एक जगह पर नई दिल्ली में उनके यंग जनरेशन्स के लिए, बाहर के लिए, फॉरेनर्स के लिए एक नया टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप होगा, जिसमें नॉलेज भी मिलेगी, टूरिज्म भी डेवलप होगा, और एक एनडीएमसी का जो विकास भी, विरासत भी, और विरासत की नींव पर रखा जाएगा, उसका एक बड़ी तैयारी के साथ हम लोग इसका आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जब हम स्कल्पचर्स की बात कर रहे हैं, स्कल्पचर पार्क की बात कर रहे हैं, तो आर्ट में पेंटिंग भी एक बड़ा माध्यम होता है। मल्टीपल लैंग्वेज अगर कोई एक चीज़ होती है वो पेंटिंग होती है। तो इंटरनेशनल पेंटिंग सिंपोजियम पूरा कैलेंडर बना है, दैट इज प्लान्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। इन दैट 15 Indian artists and 5 international artists will be there. NDMC will provide them all logistics, accommodations, material, and those will be displayed in eminent places, prominent places of the government building. That international painting competition is going to be there. उसके साथ साथ अक्टूबर और नवंबर में एक महीने का पूरा इंटरनेशनल स्कल्पचर सिंपोजियम, जिसमें 10 इंडियन आर्टिस्ट होंगे, 5 इंटरनेशनल आर्टिस्ट होंगे, उसकी भी हम पूरा एक प्लानिंग कर रहे हैं, और उसको लेकर हमने बजट्स का होमवर्क पूरा कर लिया है। और जिसको जो स्कल्पचर्स बनेंगे, जो इंटरनेशनल, जो हम कल्चर एक्सचेंज की हमारी बात होती है, कल्चरल प्रोग्राम की बात होती है, पीछे मैं अभी नीदरलैंड की एम्बेसडर हिज हाइनेस से मिला था, राइनेस से, तो उनका भी एक बड़ा थॉट थी। तो सभी एम्बेसीज एरिया यहाँ पर हैं, वो भी चाहते हैं कि हम कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम उनके जो एमिनेंट आर्टिस्ट हैं उनके साथ करें, और हमारे प्रोग्राम्स भी उनके यहाँ हो, उसको लेकर भी हम एक बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं साथी। साथ साथ एनडीएमसी एक वाइब्रेंट कल्चर डिस्ट्रिक्ट बने, और एनडीएमसी के जब हम बड़े आर्टिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बड़े स्कल्पचर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो यंग आर्टिस्ट जो नेशनल अवार्डी हैं उनके लिए खान मार्केट में एक नया प्लेस क्रिएट होगा, जिस प्लेस में उनको अपनी पेंटिंग्स को, खान मार्केट एसोसिएशन के साथ भी बात हुई है, उनको अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करने का, सेल करने का एक मौका मिलेगा। तो एमिनेंट और मास्टर आर्टिस्ट के स्कल्पचर जब डिस्प्ले हो रहे हैं, तो यंग आर्टिस्ट को हम प्रमोट करने के लिए उनको प्लेस देंगे, और उनकी बाकी संस्थाएं भी आकर, एम्बेसीज के लोग भी आके, बाकी लोग भी आके उनको परचेज करें, उनके लिए भी हम एक प्लानिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी नेहरू पार्क में एक सृजन आर्ट गैलरी है। इसी महीने जुलाई के मंथ में उसके इनॉग्रेशन में हम आप सब लोगों को बुलाएंगे, और यंग आर्टिस्ट जो नेशनल अवार्ड के हैं, बाकी ऐसे लोगों को हम बहुत नॉमिनल चार्जेस पर उनकी आर्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम वहाँ
जगह देने जा रहे हैं। साथियों, जब हम विजुअल आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स पे भी हमने डिटेल होमवर्क किया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस हो, तो इसके लिए भक्ति नाद क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल ऐसा नेहरू पार्क और सेंट्रल पार्क में हो, इसका एक प्रपोजल हमारी टीम तैयार कर रही है। आर्ट हेरिटेज एंड रीडिंग को लेके आर्ट फ्ली मार्केट, प्राचीन ट्री आइडेंटिफिकेशन, जो बहुत ओल्डेस्ट ट्रीज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर हमने एक प्लानिंग उसकी करी है। इसके साथ साथ म्यूजिक डांस एंड फोक कल्चर, मैं रिपीट करता हूं, म्यूजिक डांस एंड फोक कल्चर को लेके म्यूजिक इन पार्क हमारा चलता रहता है। वीक लॉन्ग म्यूजिक एंड डांस वर्कशॉप, कला के क्षेत्र में आज जहां संगीत अकेडमी हमारे एनडीएमसी क्षेत्र में है, तो नाटक अकेडमी भी हमारे, स्कूल ऑफ ड्रामा भी हमारे यहाँ पर है। तो उन सब लोगों के साथ पैक्ट और एमओयू कर उनके ये यंग एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं प्लस एमिनेंट सीनियर आर्टिस्ट, इसके लिए हमारे लोग एक एमओयू भी कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि देश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस सब चीज़ को प्रमोट करने के लिए उसका हिस्सा बने। पपेट शो होंगे, थिएटर शो होंगे, उसकी भी एक बड़ी प्लानिंग हमारे बीच में हम लोगों ने करी है। साथियों, ये एक पूरा डिटेल दस्तावेज है जिसको हमने तैयार किया है, और इसके लिए बजट की एलोकेशन, क्योंकि अब कोई भी प्रोग्राम इवेंट होने के लिए किसी भी संस्था के पास बजट होना चाहिए। तो आज एनडीएमसी में कह सकता हूं कि देश में किसी भी संस्था जो आर्ट कल्चर को लेते हैं उनसे अच्छा बजट, आज हमारे पास एक अच्छा बजट है। और क्योंकि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा एक सोच रही है कि देश की विकास होगा तो आर्टिस्ट को साथ लेकर होगा। तो जो नए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको स्थान मिले, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को, यंग आर्टिस्ट को मार्केट मिले, उन सब को लेकर हमने ये डिटेल प्रपोजल आपके सामने रखा है। साथियों, आप लोग देखते होंगे जब मंडी हाउस जाते होंगे तो मंडी हाउस पे अभी आर्टिस्ट के बैठने के लिए, यंग आर्टिस्ट के बैठने के लिए कोई प्रॉपर कॉर्नर नहीं है। तो जब आर्ट डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, वहाँ क्यूरेटर वॉक की बात करेंगे, तो आर्टिस्ट के लिए हमने अपने आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट को भी कहा है कि किस तरह यंग आर्टिस्ट आए तो बैठे, कोई टी स्टॉल हो या कुछ एक प्लेस हो। और जब आर्ट और आर्टिस्ट के लिए होगी तो मीडिया कर्मियों के लिए बैठने के लिए भी उसमें एक बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि बार बार हमारे पास डिमांड आती है, कुछ फोटोग्राफर्स की आती है, बाकी लोगों की आती है, उसकी प्लानिंग है। पर ये मोदी जी की सरकार है जो उसी साल नींव रखती है और उसी साल इनॉग्रेशन भी करती है। तो आपको आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया है, जब हमारे पास सीनियर आर्टिस्ट की कन्फर्मेशंस आई हैं। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ साथियों, आज की डेट में आर्ट की प्राइस वैल्यू इतनी है कि जब कोई आर्टिस्ट की, अभी हमने पीछे देखा होगा कि एमएफ हुसैन जी का एक पेंटिंग 118 करोड़ की बिकी। फॉर प्राइड एंड दे आर फीलिंग प्राउड कि भाई हमारे को एनडीएमसी में भारत सरकार का एक इतना बड़ा दिल्ली में जगह मिल रही है। तो जो उनकी कॉस्टिंग प्लस मिनिमम एप्रिसिएशन पर, मैं पुनः रिपीट करता हूँ, दे आर रेडी, their families are ready, who are the artists who are no more between us, their families are ready to go with that sculpture artwork with the NDMC। हम सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आने वाली जनरेशंस, अगर कभी हम कहते हैं कि हमने रामकिंकर बैद जी का स्कल्पचर देखना है तो हमें आरबीआई जी के सामने जो उनके दो स्कल्पचर है, क्या है, यक्ष और यक्षिणी लगे हैं, तो ऐसे दूसरे लोगों के स्कल्पचर देखने हैं तो कई बार किसी की गैलरी या म्यूजियम में ढूंढने पड़ते हैं। जब वो पब्लिक आर्ट में होंगे तो देखने समझने को मिलेगा। मैं कभी आज हमारे बीच में नहीं है, पद्म भूषण थे ए रामचंद्रन सर, मैं उनसे आर्ट को लेकर बड़ा मुझे प्रोत्साहन मिलता था। यहीं मंडी हाउस पे एक बड़े आर्टिस्ट रहते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं, रामेश्वर बरूटा जी, 80 ईयर्स के, दे ऑल आर अबव 80-90 ईयर्स, आर्ट की फील्ड के मास्टर लेजेंड्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो एक चीज़ सीखने को मिली कि यंग जनरेशन के लिए जब तक पब्लिक में पब्लिक आर्ट नहीं होगी तो वो सीखने समझने के लिए उनको स्थान नहीं मिलता और मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो इससे यंग जनरेशन को सीखने के लिए मिलेगा, हमारा टूरिज्म बनेगा, शहर की सुंदरता होगी और विकास की नींव विरासत पे जिस तरह से बढ़ती है वो विकसित भारत का संकल्प भी पूरा होगा। HS24 न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।